रात अभी नई थी, लेकिन लंदन सो रहा था। टेम्स नदी से एक घना कोहरा छाया हुआ था, जिसने शहर को एक अजीब सी खामोशी में ढक दिया था। ये ऐसी रात थी जो रूह कंपा देती थी, ऐसी रात जहां हवा में राज की बातें होती थी। मैं अपने बेकर स्ट्रीट वाले फ्लैट में अकेला बैठा था। आग की गर्मी भी हड्डियों में बैठे ठंड को दूर नहीं कर पा रही थी। मेरा नाम शर्लक होम्स है और ये परछाइयों, राजों और एक ऐसे खतरनाक सच की कहानी है जिससे हमारे समाज की नींव हिल सकती थी। ये शुरू हुआ जैसे अक्सर होता है, दरवाजे पर दस्तक से। एक शांत शाम थी और मैं अपने अध्ययन में बैठा था जब अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक सुनाई दी। मेरे दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, परेशान और हांफता हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में हो। उसने अपना नाम मिस्टर स्मिथ बताया, एक साधारण क्लर्क जिसके पास एक असाधारण कहानी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी जो उसकी कहानी को और भी रहस्यमय बना रही थी। उसका भाई एक साधारण बैंक क्लर्क गायब हो गया था। यह घटना कुछ दिनों पहले की थी और तब से कोई सुराग नहीं मिला था। कोई नोट नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक खाली फ्लैट और एक भयानक खामोशी जहां उसका भाई होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। पुलिस ने इसे एक आदमी के गायब होने का मामला समझकर खारिज कर दिया। उनके लिए यह एक और सामान्य मामला था जिसमें कोई खास बात नहीं थी। लेकिन मिस्टर स्मिथ ने कुछ और देखा। गायब होने से पहले के दिनों में अपने भाई की आंखों में एक डर। वह डर किसी साधारण चिंता का नहीं था, बल्कि किसी गहरे रहस्य का संकेत था। मुझे बात दिलचस्प लगी और मैंने केस ले लिया। मुझे लगा कि इस मामले में कुछ ऐसा है जो सतह पर नहीं दिख रहा। मुझे नहीं पता था कि यह हमें एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा, एक ऐसी साजिश के बीच में जो लंदन की कोहरे से भरी सड़कों से कहीं आगे तक फैली थी। यह मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं अधिक जटिल और खतरनाक था। सुराग बहुत कम थे, लगभग न के बराबर। एक किताब गलत जगह पर, कागज के एक टुकड़े पर एक अजीब सा संदेश, हवा में गंधक की हल्की सी महक। हर सुराग, अंधेरे में एक फुसफुसाहट जो किसी भयानक चीज की ओर इशारा करती थी। मेरी जांच मुझे लंदन के सबसे अंधेरे कोनों तक ले गई, धुएं से भरे कमरों में गुप्त बैठकों और सुनसान गलियों में फुसफुसाते हुए बातचीत तक। जितना मैं उजागर करता गया, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी। यह कुछ ज्यादा खतरनाक था, कुछ ज्यादा गहरा। चौथा भाग घड़ी में 2 बजते हैं। यह वह समय था जब सब कुछ बदल गया। सफलता 2 बजे मिली, जैसा कि अक्सर होता है। यह एक ऐसा क्षण था जब समय ने एक नई दिशा ली। एक मामूली सी बात जिसे एक अनजान व्यक्ति नजरअंदाज कर देता, लेकिन मेरे लिए अंधेरे में एक उम्मीद की किरण। यह एक संकेत था, एक रहस्य जो उजागर होने वाला था। किताब, संदेश, गंधक की गंध, सब एक ही चीज की ओर इशारा करते थे। एक गुप्त समाज जो सदियों से छिपा हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो परछाइयों में काम करता है, पर्दे के पीछे से सत्ता की डोर खींचता है। यह समाज हमेशा से रहस्यमय और खतरनाक माना गया है। उनका प्रतीक 2 बजे रुकी हुई एक घड़ी गायब आदमी के फ्लैट में मिली किताब पर बना हुआ था। यह घड़ी और किताब दोनों ही उनके अस्तित्व का प्रमाण थे। संदेश एक गुप्त चेतावनी, उसे उनकी पकड़ से मुक्त होने का आग्रह करती थी। यह चेतावनी एक आखिरी मौका था बचने का, और गंधक उनके गुप्त रस्मों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक मिश्रण का एक मुख्य घटक। यह मिश्रण उनकी शक्ति का स्रोत था और उनके रहस्यों का हिस्सा। 5वां भाग, खुलासे और एहसास। मैंने मिस्टर स्मिथ का सामना किया, उसके भाई के गायब होने का सच बताया। उसका भाई एक खतरनाक राज, एक ऐसी साजिश पर ठोकर खा गया था जिससे समाज का ताना बाना खतरे में था। उसने अपने भाई को चेतावनी देने की कोशिश की थी, उसकी रक्षा करने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर स्मिथ शुरू में अविश्वास करते हुए धीरे धीरे बात समझने लगा। उसके भाई का अजीब व्यवहार, उसकी देर रात की गायबियां, उसकी आंखों में डर, अब सब समझ में आ रहा था। 6ठा भाग, सच का खुलासा। यह वह क्षण था जिसका हम सभी को इंतजार था, एक ऐसा क्षण जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। निशान हमें गोदी पर एक खाली गोदाम तक ले गया। यह जगह इतनी सुनसान और डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर गुप्त समाज इकट्ठा था, टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी में उनके लबादे वाले लोग। उनकी उपस्थिति ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। हमने परछाइयों से देखा जैसे जैसे उन्होंने अपनी अजीब रस्में की, उनकी फुसफुसाहट गोदाम के विशाल खालीपन में गूंज रही थी। हर फुसफुसाहट एक नए रहस्य का संकेत देती थी। उस रात सच का खुलासा हुआ, एक ऐसा सच जो इतना चौंकाने वाला, इतना भयानक था कि इसने हमारे आसपास की दुनिया को देखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। ये ऐसा सच था जिसे जानने के बाद हम कभी पहले जैसे नहीं रह सकते थे। लेकिन वो, मेरे प्यारे पाठक, एक और समय की कहानी है। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन यह अंत एक नई शुरुआत का संकेत था। अभी के लिए इतना ही कहें कि न्याय हुआ, साजिश टूट गई और लापता भाई मिल गया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई। लेकिन उस रात की याद, हमारे द्वारा उजागर किए गए राजों की याद, हमारे सामने आए खतरे की याद, वो, मुझे डर है, हमेशा हमारे साथ रहेगी।
यह यादें हमें हमेशा सताती रहेंगी, हमें यह याद दिलाती रहेंगी कि सच्चाई की खोज कभी आसान नहीं होती।